सरकार की औकात नहीं है जो मेरे ऊपर अब कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार सारा ब्रह्मोस्त्र सारा शस्त्र हम पर चला चुका है। ना ही मैं मनीष कश्यप हूँ, ना ही मैं चोर गुंडा हूँ। मैं चोर गुंडा और माफियाओं को और ये भ्रष्टाचारियों को तो खोद खोद के निकाल रहे हैं, चुन रहे हैं। सरकार की औकात है तो मैं खुलेआम नाम बताने के लिए तैयार हूँ, बता रहा हूँ कि कौन कौन यहाँ लूट रहा है। आप उसकी जांच करवाइए। आप जो है गरीब गुरबा को परेशान मत कीजिए, आप जो है उस पर कार्रवाई कीजिए। किस पर? बिल्कुल, जो आपके बगल में आकर फोटो खिंचाता है मुख्यमंत्री जी, जो आपका जो है पद पर जो आपकी सिंबल पर काम करता है, उसकी संपत्ति जांच कराइए। MP का, MLA का, मेयर पति का, ये सब जितना भी है आपको हम चलकर जांच कराएंगे। मेरी बात अगर गलत निकलेगा आप हम पे कार्रवाई। आप लिखित से आइए, रंगबाजी से नहीं। आप जो अपना संस्कृति चला रहे हैं लिखित में, प्रूफ में, आधार में, आप गुंडागर्दी नहीं चला रहे हैं। हमको तो वही नजर आ रहा है कि बिहार सरकार लिखित को छोड़ दिया, गुंडागर्दी पर आ गए हैं। आप गुंडागर्दी करते हैं और अशोक ठाकुर को गुंडा बनाते हैं। आपका बनाने से हम बन जाएंगे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था लोगों पर जो है विश्वास उठ रहा है, लेकिन हमको तो थोड़ा विश्वास है। जब हमको प्रशासन पकड़ के ले गया था तो जज साहब हमको बोला इसका हथकड़ी खोल दीजिए। ये लोग सारा चीज़ फंसा कर ले गया। जनता आज हमारे साथ नहीं होता तो ये लोग हमको जेल में भेज के जो है सरवा देता, लेकिन मैं लिखथम से चलता हूँ जी, चलने नहीं देंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ बिहार वासियों से जी, कि आपके लिए मैं आवाज़ उठाया हूँ निःशुल्क। आपको जमीन संबंधी जो है समस्या को समाधान करने के लिए मेरी बात को समझे, अन्यथा आप जब हम नहीं रहेंगे तब मेरी याद आएगी आपको, मैं नहीं मिलूंगा। आदिवासियों का एक जो है आप मसीहा कहलाते हैं, तो ये सारी मतलब जो है क्यों मसीहा कहलाना, क्यों गरीब कुचलों के लिए आवाज़ उठाना? सारी दुनिया जो अपने अपने काम में बिजी है, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ अपने अपने ज़मीन खरीदने में, अपने अपना दिन दुनिया बनाने में लगे। फिर आप क्यों ये सारी चीज़ को मतलब करके क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? देख, मैं बोल रहा हूँ खुलेआम जी, मैं आपकी समस्या समाधान करने की, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। राजनीतिक उन लोगों को मुबारक हो, मुझे नहीं। मैं इसका वारिस हूँ, मैं ही इसको सही कर सकता हूँ। न तो आपका कोर्ट करेगा, न तो आपका जो है DM का कोर्ट करेगा, न तो CO का कोर्ट करेगा। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसकी जमीन है ही नहीं, सरकार का जमीन है ही नहीं। राजा महाराजा का नाम बताते उसका जमीन, कागजात लाओ, कागजात से जमीन होता है। और मैं 16 आना मिली खिला के राज का वंशज बोल रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ में आपके साथ मोइज़ खान। हमारी मौजूदगी पूर्णिया में है और आप जो हैं अभी हम जिस जगह खड़े हैं, आदिवासी कल्याण समिति संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त पूर्णिया बिहार। अशोक ठाकुर जो हैं आदिवासी ही नहीं, जो गरीब टाइप के लोग जो हैं बिहार मजदूरों के लिए लगभग इनकी जो है आवाज़ और बुलंद आवाज़ के साथ जो है ये खड़े रहते हैं। और जो है इनका कहना है कि पूर्णिया ये हमारा है, इसका हम मालिक है। ज़मीनी विवाद को लेकर के लगभग इनकी लड़ाइयाँ जो है जारी रहती है। अभी अशोक ठाकुर से डायरेक्ट मिल करके उनके जुबानी बहुत सारी बात हम जानने के प्रयास करेंगे। और सामने देख सकते हैं जनता दरबार है इनकी। जनता दरबार में देख सकते हैं कि सारी मतलब जो है इनके कार्यकर्ता और जो है पब्लिक की जो है भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। सामने अशोक ठाकुर आपके सामने मौजूद हैं, तो हम जो है डायरेक्ट इनसे मिल करके इनकी जुबानी जो है बहुत सारी सवालात रहेगी इनसे, और थोड़ी बहुत हम जानने के प्रयास करेंगे कि मतलब क्या साक्ष्य है, क्या प्रूफ है कि मतलब ख़ुद को आप मालिक बताते हैं पूर्णिया का। कैसे अशोक साहब जी? आपके आशीर्वाद से, जनता, गरीब जनता के आशीर्वाद से मैं सकुशल खुश हूँ, अभी स्वस्थ हूँ। इन दिनों जो है आपकी जो है वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है मतलब वायरल हो रही है, बिल्कुल आग के जैसे मतलब चर्चित है जी। और बड़े ही मतलब जो है तजुर्बे जो होता है आपका बोलने का, जो एक लहजा जो होता है, बड़ा ही मतलब काबिल तारीफ़ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो है गरीब कुचलों के लिए, गरीब कुचलों आदिवासियों का एक जो है आप मसीहा कहलाते हैं। तो ये सारी मतलब जो है क्यों मसीहा कहलाना, क्यों गरीब कुचलों के लिए आवाज़ उठाना? सारी दुनिया जो अपने अपने काम में बिजी है, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ अपने अपने ज़मीन खरीदने में, अपने अपना दिन दुनिया बनाने में लगे। फिर आप क्यों ये सारी चीज़ को मतलब करके क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपकी बातों का खंडन कर देता हूँ कि मैं आदिवासी ही नहीं, मैं सभी वर्ग के लोगों के लिए लड़ता हूँ। विशेष तौर पर मेरा आदिवासी पर विशेष ध्यान रहता है कि अभी जो हमारे जो लोकतंत्र में
जो कार्य संस्कृति चल रहे हैं सरकार का, जी। वो आदिवासी को साफ जो लगता है, जैसे चाय में से मक्खी नहीं गिर जाता फेंक देता है, जी, जी। उसी तरह हर चीज़ से वंचित करके रखा है। जी। तो मैं जिला का मालिक होने के नाते मैं ज़मीन का मालिक हूँ, वंशज हूँ मिली खिला के राज का। ये ज़मीन हमारी है, सरकार की नहीं है। अच्छा, आप पूर्णिया कह रहे कि हम मालिक हैं, ये पूर्णिया हमारा है। जी जी जी, एकदम है। कुछ- कागजात कुछ साक्ष्य, जी जी कुछ सबूत कागजात है आपके पास? मैं एक बात बता देता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी भी हैं और बिहार में भी जो है बहुत सारा लोग सुन रहे हैं हमको। जी जी। बिना कागजात को सरकार को आप ललकारिएगा हम्म, तो ये तो कहावत हो गया, भैंस मुझे मार, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल आप बिल्कुल, कभी आग में हाथ डालने की कोशिश कीजिएगा, जल जाइएगा। बिल्कुल जल्दी। तो जब आप सक्षम नहीं हैं हम्म, तो आग में ऐसे हाथ नहीं डाला जाता है। बिहार सरकार का जो कार्य संस्कृति है, जी बिहार सरकार के खिलाफ जो बोला है, जी उसको हमेशा अंदर करने का काम किया या उसकी जी माने अंतिम सांस को बंद करने का काम किया, मरवा दिया जाता है। जी। आप जैसे कि देखिए अभी मनीष कश्यप है, हम्म, वो दबे कुचले गरीब गुरबा का आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल। अभी देखिए उसके साथ में क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है। जी। आज मैं भी कहीं ना कहीं जो है गरीबों के, ये आप कहिएगा कि आपका करने से क्या मतलब है और भी आदमी नहीं, तो नहीं। आज जो है हम आपसे सवाल करना चाहते हैं और बिहार वासियों से और भारत वासियों से जी कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप ज़रूर कमेंट में बोलेंगे, ठीक है। और आप अभी जो कहिएगा कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये महान पुरुष जो है जान जो अपनी आहुति देकर हमारे देश को आज़ादी दिलाने में, आज़ाद करने में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाएं और जान अपना वो शहीद हो गए। जी। तो आज मेरा सवाल है कि भगत सिंह क्या शादी ब्याह करके अच्छी ज़िंदगी जी नहीं सकते थे? बिल्कुल जी सकते। सुभाष चंद्र बोस क्या तलवार छाट के ज़िंदगी नहीं जी सकते थे? बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपनी स्वाभिमान को समझा, उन्होंने अपने आप को समझा कि मैं, हमारे देश के साथ गलत हो रहा है, हमारी जनता के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे ये जान भी चला जाए लेकिन इसको हमको आज़ादी दिलाना चाहिए। तो मैं भी एक निर्णय किया, उसी महान पुरुष की राह पर। मैं तो उसकी बन नहीं सकता हूँ, लेकिन उसकी जो चल रहा है इतिहास में, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि मैं भी उसी के राह पर चला कि आपने ये कहा तो मैं भी लोकहित में। आज जो हमारे बिहार की जनता के साथ ज़मीन संबंधी कागजात में हेरा फेरी कर कर बिहार सरकार आम आदमी का घर खाली करवा देता है, गरीब गुरबा दबे कुचले का घर खाली करवा देता है। और जैसे ही आपका पैसा वाला नेता का तलवा चाटने वाला भू माफियाओं के पास जाकर पीला पंजा क्यों रुक जाता है, ये मेरा सवाल है जी। बिहार सरकार से। अभी एक वीडियो में मैंने देखा था कि मतलब जो है उसमें जो है मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हमारे जो है बिहार के, उसमें जो है उन पे जो है आप जो है मतलब मुर्दाबाज का नाराबाजी लगा रहे थे। वो कुछ बातें भी आपके जो जी जी जी, जो लोग थे वो लोग भी उनको देखिए, मैं बार बार मैं बोलते चले आ रहा हूँ, लिखित पर मैं चलता हूँ संवैधानिक रूप से। जी। मैं मीडिया में आकर नहीं बोलता हूँ, जी। मैं लिख कर चला हूँ। सारा आदेश निर्देश है, नीतीश कुमार का भी आदेश निर्देश है, मुख्यमंत्री का। मैं पूछना चाहता हूँ जी। कि आप हरामखोर का मलाई चाटने के लिए बैठे हैं? बताइए। यहाँ जनता त्रायमान है, उसकी जमीन में जो है लफड़ा लगा के रखे हैं, आपके पास सर्वे कराने का आधार नहीं। जब मैं बोला हूँ 1950 में आप जो जमींदारी अधिकृत किया है बिहार सरकार, तो आप बतावे कि किसका जमींदारी भी, क्यों नहीं बताते हैं? अगर है औकात मुख्यमंत्री में, राजस्व विभाग आलोक मेहता में और पूर्णिया डीएम में, तो 12/10/2019 का आवेदन अशोक ठाकुर का। हाँ, अगर तू हिम्मत है तो जांच करके दिखाओ कौन मालिक है, सब समझ में आ जाएगा। इसलिए न्याय करने की शक्ति मुझे भी भगवान पैदाइशी दिया है। बिहार का जनता को जमीन संबंधी न्याय करने की शक्ति अगर है किसी में तो वो है अशोक ठाकुर, अन्यथा किसी में नहीं है, क्योंकि सभी का इच्छा शक्ति मर चुका है। ये जो हमारे जो लोकतंत्र जो बहाल किए, हम जो आपकी अपनी जीवन, मैं अपनी शिक्षा, मैं अपनी स्वास्थ्य, मैं अपने लिए जीने के लिए आपको समर्पित किया। सरकार आपको चुनकर बैठाया गद्दी में, और आप बैठकर जो है अनाप शनाप कानून बनाते हैं, अनाप शनाप चीज़ करते हैं। करना चाहिए आम जनता के लिए क्या, लोकहित में कौन सा काम किया जाता है, यह परिभाषा आपको नहीं मालूम है। हाँ, जनता मांगता है सुख, जनता मांगता है शांति, जनता मांगता है विकास, है जनता मांगता है रोजगार। आप जो है जाते हैं कुछ से कभी जाति जनगणना करवाते हैं तो कभी कुछ करवाते हैं। मैं राजनीतिक से इसे जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा मुद्दा है ज़मीन का।
जमीन अगर जो थी बिहार सरकार का रिकॉर्ड है तो आओ अशोक ठाकुर को गट्टा धरो, बार बार बोलते हैं। मेरी हत्या करवाने का भी ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने लिखित दिया, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश है और उस पर जो है कार्रवाई नहीं होना, आपको मुख्यमंत्री पद पर कितना शोभा देता है बताइए। आप बिहार का कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठकर आप कानून व्यवस्था को चलाते हैं, सारा विभाग आपके पास है, फिर आपका आदेश निर्देश आपकी पदाधिकारी नहीं माना, अधिकारी नहीं माना, तो आज बताइए ये गरीब गुरबा को कौन सुनेगा? अगर मैं सुनता हूं, आपको शर्म लगना चाहिए कि मैं जनता दरबार लगाकर मैं अपना निजी उसका सुनवाई करता हूं, उसको मदद करता हूं। आज जो हमारे बिहार में, हमारे पूर्णिया में आदिवासी को अभी शांति मिल रहा है, आज मेरा डूटू अशोक ठाकुर है जो आवाज़ उठाए कि बिहार सरकार का बाप का ज़मीन है, ये आदिवासी की मूल निवासी की ज़मीन है। क्या लगता है अशोक साहब, आपकी जो जनता दरबार है, जो आप पे लोग विश्वास करते हैं, जो आदिवासी लोग हैं और भी जो हैं गरीब गुरबा टाइप के लोग हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, आपके कदम से कदम मिला करके चलते हैं, तो उम्मीद है कि मतलब अशोक ठाकुर से जो है उनकी जो उम्मीद जो है वो पूरा हो पाएगी? पूरा एकदम उम्मीद हुआ। मैं बहुत जगह भला किया हूँ, 4 जिला से, ऐसे तो मुझे बिहार से ही आदमी आता है जी। हम आपको जगह जगह बता देंगे, आपको जहाँ जहाँ मदद किए हैं जी। आज भगवान की तरह हमको पूजता है, ठीक है, लेकिन मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ उस गरीब गुरबा जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और जो मुझ पर जो है आप विश्वास करके यहाँ आते हैं। आपका काम में मैं निस्वार्थ निःशुल्क खड़ा रहता हूँ और सरकार जो भी गलत करेगा कान खोल के सुन लीजिए, मेरा नाम अशोक ठाकुर है। जहाँ से भी शिकायत आएगा, जौन अधिकारी रहे, बड़िए रहे या छोटा रहे, मैं छोटे से बात नहीं करता हूँ, मैं बड़िए पदाधिकारी से डायरेक्ट बात करता हूँ और ये जान लीजिए कि वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं उसको भी बख्शने वाला नहीं हूँ। वाह, हाँ, ये मत भूलिए कि आप जो है आए हैं पढ़ के हम डीएम बने आईएएस, मैं चाहूँगा जो मनसो करूँगा, ये कतई नहीं होगा। मैं मालिक हूँ, तनख्वाह देता हूँ, मेरा सुनना होगा, क्योंकि मेरे पास शिकायत आता है इन लोगों का, नहीं सुनते हैं। आप अपना भ्रष्टाचार पर कार्य संस्कृति चलाते हैं। जब मैं कह रहा हूँ जिला का मालिक हूँ तो गरीब गुरबा पर बुलडोजर क्यों चलाते हैं? बाप का जमीन है। देखिए एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन वाली मैं बात करूँ, कानून व्यवस्था की मैं बात करना चाहूँगा जी। होता क्या है कि जब गरीब लोगों को परेशान किया जाता है कुछ अमीर लोगों के द्वारा जी, उसकी ज़मीन को लेकर के बेवजह उनको मारपीट करना, बेवजह उन्हें परेशान करना, जब वो थाने पर अपनी FIR लेके जाते हैं, अपनी जो है दिक्कतें बताते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो जब तक जो है 5,000 7,000 रुपये उनको मिलेगा नहीं, तब तक जो है वो इंक्वायरी के लिए उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचते। इन पे क्या कहेंगे आप? देखिए, तो आम जनता सर्वविदित है जी। आप चैनल में सर्वे भी करवा लें कि बिहार सरकार का जो प्रशासनिक विभाग है जी, हमको तो शर्म लगता है बोलने में जी। हाँ, गर्व करना चाहिए कि बिहार में प्रशासनिक विभाग अच्छा चल रहा है, जी। ये गर्व होनी चाहिए। लेकिन मैं अत्यंत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आपका बिहार प्रशासनिक विभाग जिस तरह का नाम सुने थे RS भट्टी DGP कि माफिया लोग, गुंडा लोग थर थर करते थे, और मैं अभी उसी आदमी को देख रहा हूँ, उसी DGP के रूप में बिहार का देख रहा हूँ जो हमारे DGP साहब थर थर करते हैं। एक अशोक ठाकुर के हत्या करवाने की बात हुई, आम आदमी लोग हमको सहयोग करके रोड जाम किया और मैं खुलेआम चुनौती दिया कि अगर मेरी गलती है अशोक ठाकुर का तो आप कार्रवाई करें, और नहीं तो मैं आपको हर चीज़ सबूत के साथ मैं दे रहा हूँ। क्या है कि आपका रिश्तेदार है वो, आप इसका मतलब है कि पूर्णिया में जितने भी ब्रोकर है वो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के आदेश पर और DGP साहब के आदेश पर ये सब होते हैं, और इसका माने अगुवाई जो है हमारे DM साहब और SP साहब करते हैं, समझ गए ना। ये सब मिलकर ब्रोकरी कर रहे हैं, पूर्णिया में मार काट दंगा करवा रहे हैं, और हम जो बोल रहे हैं हमारा आवाज़ को दाबने, क्योंकि ये लोग जो है घोटाला किया है और हम हर जगह इसको चुनौती दिए हैं। पूर्णिया जिला में 14 लाख जमाबंदी, अभी तो 15 लाख हो गया है। आप उसमें से किसी एक को लाइए, उसका कागज हमको समझा दीजिए कि उसको जमीन कैसे प्राप्त हुआ है, ये कौन है, किसका जमीन था आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद कौन सा किसका नाम से हुआ, अंग्रेज का कौन सा शासन चलता था, कौन सा कागज था, आपने लोकतंत्र में 1950 के बाद कौन सा रिकॉर्ड, कौन सा कागज, कौन आधार पर बनाए हैं, बता दीजिए। उसकी पहचान है बिहार सरकार के पास? नहीं है। जिस तरह से आप अपने बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, आप बिल्कुल खुले बोलते हैं जी। अभी एक चीज़ आप सुने होंगे, बिहार में कहा बात है सुशासन के सरकार बा,
तो इसमें जो है मनीष कश्यप जो है थोड़ा बहुत जो है कुछ बातें मतलब उनकी जुबान से निकल गई थी, कुछ बातें बोल गए थे, मतलब जो है उनको बिहार से जो है तमिलनाडु के जेल में भेज दिया गया। क्या लगता है आपको कि जिस तरह बेबाकी से काम कर रहे हैं, लोगों के लिए भलाई के लिए काम कर, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या लगता है कि आपके ऊपर भी कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों का मतलब जो है कहीं न कहीं पैर खींचने में लगे होंगे? मैं एक बात कह देना चाहता हूँ बिहार वासियों से जी कि आपके लिए मैं आवाज़ उठाया हूँ निःशुल्क, आपको जमीन संबंधी जो है समस्या को समाधान करने के लिए मेरी बात को समझे, अन्यथा आप जब हम नहीं रहेंगे तब मेरी याद आएगी आपको, मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ खुलेआम कि मैं आपकी समस्या समाधान करने की, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। राजनीति उन लोगों को मुबारक हो, मुझे नहीं। मैं इसका वारिस हूँ, मैं ही इसको सही कर सकता हूँ। न तो आपका कोर्ट करेगा, न तो आपका जो है डीएम का कोर्ट करेगा, न तो सीओ का कोर्ट करेगा। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी जमीन है ही नहीं, सरकार का जमीन है ही नहीं। राजा महाराजा का नाम बताते उसका जमीन, कागजात लाओ, कागजात से जमीन होता है। और मैं 16 आना मिलिखला के राज का वंशज बोल रहा हूँ। जब मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूँ उसको बात को सुनिए ध्यान से। बिल्कुल। सरकार की औकात नहीं है जो मेरे ऊपर अब कोई कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार सारा ब्रह्मोस्त्र, सारा शस्त्र हम पर चला चुका है। ना ही मैं मनीष कश्यप हूँ, ना ही मैं चोर गुंडा हूँ। मैं चोर गुंडा और माफियाओं को और ये भ्रष्टाचारियों को तो खोद के निकालने और चुन रहे हैं। सरकार की औकात है तो मैं खुलेआम नाम बताने के लिए तैयार हूँ, बता रहा हूँ कि कौन कौन यहाँ लूट रहा है। आप उसकी जांच करवाइए। आप जो है गरीब गुरबा को परेशान मत कीजिए, आप जो है उस पर कार्रवाई कीजिए। किस पर? बिल्कुल। जो आपके बगल में आकर फोटो खिंचाता है मुख्यमंत्री जी, जो आपका जो है पद पर जो आपकी सिंबल पर काम करता है, उसकी संपत्ति जांच कराइए। एमपी का, एमएलए का, मेयर पति का, ये सब जितना भी है आपको हम चलकर जांच कराएंगे। मेरी बात अगर गलत निकलेगा आप हम पे कार्रवाई। आप लिखित से आइए, रंगबाजी से नहीं। आप जो अपना संस्कृति चला रहे हैं लिखित में, प्रूफ में, आधार में, आप गुंडागर्दी नहीं चला रहे हैं। हमको तो वही नजर आ रहा है कि बिहार सरकार लिखित को छोड़ दिया, गुंडागर्दी पर आ गए हैं। आप गुंडागर्दी करते हैं और अशोक ठाकुर को गुंडा बनाते हैं। आपका बनाने से हम बन जाएंगे। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था लोगों पर जो है विश्वास उठ रहा है, लेकिन हमको तो थोड़ा विश्वास है। जब हमको प्रशासन पकड़ के ले गया था तो जज साहब हमको बोला इसका हथकड़ी खोल दीजिए। ये लोग सारा चीज़ फंसा कर ले गया। जनता आज हमारे साथ नहीं होता तो ये लोग हमको जेल में भेज के जो है सरवा देता। लेकिन मैं लिखथम से चलता हूँ, चलने नहीं देंगे।